ये है बेटा जो बिंदु दोष है, बिंदु दोष को हमने 3 प्रकार से बाँटा हुआ है, ठीक है ना? 3 प्रकार से क्या-क्या चीज़ें होंगी इसमें, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। एक है स्टीशियोमेट्री दोष, ठीक है ना? स्टीशियोमेट्रिक दोष होता है और दूसरा होता है अशुद्धता दोष, इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाएँगी और तीसरा होगा नॉन स्टीशियोमेट्रिक दोष, ठीक है ना? तो पहले हम इन दोनों को पढ़ते हैं, एक स्टीशियोमेट्रिक को और उसके बाद नॉन स्टीशियोमेट्रिक को। तो देखो बेटा स्टीशियोमेट्री दोष क्या होते हैं, ये बिंदु दोष है। बिंदु दोष किस प्रकार से होगा, जैसे ये बिंदु है, इन बिंदुओं में जो उत्पन्न दोष होगा वो बिंदु दोष कहलाएगा, ठीक है ना? ये क्या है, बिंदु दोष है, जो ठोस की स्टीशियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं। इनकी संख्या क्या होगी, मान लीजिए एक बिंदु, बिंदु का मतलब यहाँ पर मान लीजिए जैसे हमने सोडियम Na पॉजिटिव लिया और Cl नेगेटिव लिया, है ना? फिर हमने क्या किया, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। इनमें जो स्टीशियोमेट्री है, स्टीशियोमेट्री मीन्स यहाँ पर ये देखेंगे तो 2 धनावेश हैं, 2 सोडियम पॉजिटिव हैं और 2 क्या है, क्लोराइड नेगेटिव है। तो स्टीशियोमेट्री क्या नहीं हो रही है उसमें, विक्षुब्ध नहीं हो रही है, यानी कि संख्या इनकी क्या है, समान है। धनायन और ऋणायन की संख्या समान है, ठीक है? इन्हें हम कह सकते हैं अंतर अथवा ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जा सकता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसमें ये ध्यान रखना आपको कि इसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर रहती है, ठीक है ना? और इस दोष को हम क्या कह सकते हैं, ऊष्मागतिकी दोष। क्या कहते हैं बेटा इसको, ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है इसको। क्या कह सकते हैं, ऊष्मागतिकी दोष है, ठीक है ना? ऊष्मागतिकी दोष, ठीक है ना? आधारभूत रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो देखो आधारभूत रूप से क्या माना जाएगा इसको, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा इसमें रिक्तिका दोष और दूसरा होता है इसमें अंतराकाशी दोष, ठीक है ना? यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा, स्टीशियोमेट्री, जिसमें क्या होगा ये ध्यान रखना आपको कि जो धनायन है और ऋणायन है उनकी संख्या समान होगी। कैसे होगी, समान होगी। इस प्रकार के दोषों को हम 2 प्रकार के दोष बना सकते हैं, जिनमें धनायन और ऋणायन क्या होगा, समान होगा, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। इसको ऊष्मागतिकी दोष भी कह सकते हैं, है ना? और अब बताएंगे किस प्रकार से होगा। एक है रिक्तिका दोष और दूसरा है अंतराकाशी। एक तो रिक्ति हो जाए और दूसरा क्या है, अंतराकाशी है, यानी कि 2 प्रकार के दोष कहलाएंगे। अब ये दोनों किस प्रकार से हो सकते हैं, स्टीशियोमेट्री पढ़ रहे हो बेटा, है ना? स्टीशियोमेट्री, देखो पहला है इसमें रिक्तिका दोष। हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये कैसा है, स्टीशियोमेट्री है। कैसा है, स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री के प्रकार हैं कि इनमें क्या होगा, धनायन और ऋणायन क्या होंगे, समान मात्रा में होंगे। क्या होंगे, समान मात्रा में, यानी कि इक्वल होंगे। धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या समान होना स्टीशियोमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, स्टीशियोमेट्री, धनायन और ऋणायन की संख्या। तो रिक्ति का दोष में क्या होगा, यहाँ रिक्ति का दोष होगा, रिक्ति यहाँ बनेगी, लेकिन क्या होगा, एक धनायन और एक ऋणायन उसमें से घट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने धनायन हटा दिया, दोष बना दिया, लेकिन उनमें क्या है, ये भी ध्यान रखना होगा कि उनकी संख्या समान होनी चाहिए, स्टीशियोमेट्री बनी रहनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए उसकी स्टीशियोमेट्री, है ना? तो इसमें देखो रिक्तिका दोष में क्या होगा कि जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो तब कहा जाता है इसको रिक्तिका दोष, ठीक है ना? तो इसको क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। क्रिस्टल में रिक्तिका दोष कहते हैं, ठीक है ना? यहाँ देखो यह कह रहा है, यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे, देखो इससे क्या होगा, जैसे रिक्तिका दोष होगा, मैंने कहा एक धनायन निकलेगा एक ऋणायन निकलेगा, तभी रिक्तिका दोष कहलाएगा। क्योंकि हम एक धनायन को निकालेंगे तो रिक्तिका दोष नहीं कहलाएगा, ठीक है ना? क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, समान मात्रा में क्या पढ़ रहे हैं, समान मात्रा में क्या होगा, स्टीशियोमेट्री होगी इसकी, है ना? यानी कि धनायन और ऋणायन की संख्या समान होगी। और जब हमने क्या किया, एक धनायन को निकाल दिया और एक ऋणायन को निकाल दिया, तो उससे क्या हुआ, उसका घनत्व तो कम हो जाएगा जब निकाल देंगे, ठीक है ना? तो पदार्थ को, ये देखो पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इसको कोई पदार्थ है हमने गर्म किया, तो यहाँ से एक धनायन निकल गया और एक ऋणायन निकल गया, वहां पर क्या हो गया, उनकी जगह पर रिक्त स्थान हो गए, देखो रिक्त स्थान दिखा दिए हमने, और दोनों समान मात्रा में हुए कम। तो इस प्रकार का जो दोष होगा वो रिक्तिका दोष कहलाएगा। और इसमें क्या होगा, रिक्तिका दोष में घनत्व कम होगा। क्या होगा बेटा, घनत्व
कम होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूछा जाता है इस दोष में जो है अभी फ्रैंकल दोष भी आएगा, शॉर्टकी दोष भी आएगा, उसमें भी ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रिक्ति का दोष जहाँ पर क्या होंगे, धनायन और ऋणायन समान मात्रा में कम होंगे, ठीक है ना, उनका घनत्व तो कम हो जाता है। और इसका कारण क्या हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं ऐसा, इसको गर्म करने पर किया जाता है। जब पदार्थ को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये है बेटा रिक्ति का दोष। दूसरा है इसमें अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में, इंटरस्टिशियल, है ना। तो इंटरस्टिशियल या अंतराकाशी दोष, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये कहता है कि जब कुछ अवयवी कण, ठीक है ना, अवयवी कण याद आ गया होगा लोगों को, अणु हो सकता है, ठीक है ना, परमाणु हो सकता है, अणु और परमाणु हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कहता है कि अंतराकाशी दोष क्या है, कि जब अवयवी कण अणु या परमाणु अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं। अब अंतराकाशी स्थल क्या हुआ है, देखो बेटा, ये इसमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ ये जालक बना हुआ, देखो इस प्रकार से जालक बना हुआ, ऐसे बिल्कुल स्क्वायर में बना हुआ। अब यहाँ देखो इस प्रकार से बना हुआ जालक, देखो इस टाइप से, बन गया जालक। अब यहाँ देखो कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी कि ये बीच में आ गया, ये के वाला और ए के वाला, ये ये जो अवस्था है यहाँ पर, जो ये अवस्था होगी बेटे, ये जो ये हो गया प्रत्येक जगह पर, ये क्या है, अंतराकाशी अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, अंतराकाशी, जहां मैंने बराबर का चिन्ह लगाया। यहाँ तो ऑलरेडी आ रखे हैं, देखो ये यहाँ पर तो दिखाई दे रहे हैं हमें, ये तो है ही, लेकिन इन जगहों पर भी आ सकते हैं। और इस प्रकार का दोष ध्यान रखना, जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि जो ये हमारे पास अणु हो, परमाणु हो, ये इस अवस्था में आ गए, देखो इंटरस्टिशियल, ये इसको कहेंगे यहाँ पर, और समान मात्रा में आए। यदि एक धनायन आएगा तो दूसरा क्या होगा, ऋणायन आएगा, क्योंकि स्टिशियोमेट्री बना के रखने हमने, है ना। यदि एक धनायन आएगा तो एक ऋणायन यहाँ आएगा, ताकि उसकी स्टिशियोमेट्री में कोई अंतर न हो, क्योंकि यहाँ पर स्टिशियोमेट्री को कह सकते हैं, यहाँ पर धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या होगी, समान, किसे, अंतराकाशी दोष में भी, ठीक है ना। तो ये कहता है कि यहाँ पर क्या होंगे, जो अणु परमाणु हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं, ठीक है। तब देखो इस कहा जाता है कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है, ये अंतराकाशी दोष है। अब रिक्तिका दोष में क्या हुआ था बेटा, घनत्व क्या हुआ, कम हुआ। यहाँ पर घनत्व क्या हुआ था, कम हुआ, क्योंकि इसमें से कुछ धनायन और ऋणायन निकल गए। यहाँ पर घनत्व क्या होगा, कोई बताएगा, बढ़ेगा सर। बिल्कुल, क्योंकि कुछ धनायन और ऋणायन, बहुत सुंदर, यहाँ देखो कुछ धनायन और ऋणायन कहाँ गए, अंतराकाशी अवस्था में आ गए। तो ये क्या करता है, देखो यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है तो क्या ये भी स्टीरियोमेट्रिक है और ये भी स्टीरियोमेट्रिक। यहाँ हमने क्या किया, एक धनायन ऋणायन को गायब कर दिया, और ये यहाँ पर क्या किया, अंतराकाशी अवस्था में एक धनायन और ऋणायन को अतिरिक्त लिया है। तो इसमें क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ता है इसमें, ठीक है। रिक्तिका और अंतराकाशी दोष, धनायन और ऋणायन, ठीक है ना, यानी कि दोनों क्या है, अनायनिक दोष हैं। अब देखो, अभी तक मैं सारी बात कर रहा हूँ आयन के फॉर्म में, मैंने क्या कहा, आयन के फॉर्म में, लेकिन ये कहता है कि ये जो रिक्तिका दोष है और अंतराकाशी दोष है, ये अनायनिक है, इनमें आयन नहीं बनते, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर क्या होगा, या तो अणु होगा या परमाणु होगा, अणु होगा या परमाणु होगा, किस वाले में, रिक्तिका दोष में या अंतराकाशी दोष, या तो अणु होंगे या परमाणु होंगे, आयनिक दोष नहीं है ये, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं शुरू से आयनिक बोलता था, ठीक है ना। आयनिक क्योंकि बेटा ये अधिकतर क्या होता है, आयनों के फॉर्म में ही ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं आयनिक बोलता चला जा रहा था इसको, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दोनों रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ये दोनों क्या है, अनायनिक है, यानी कि आयनों में नहीं होते, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास स्टिरियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है वो क्या है, अनायनिक, ठीक है, ठोसों में दिखाई पड़ते हैं। और क्या कहता है कि आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहती है, जो आयनिक होंगे उनमें क्या होगा, विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, ठीक है। यह दोष इन दोषों
को देखो, यह इन दोषों को सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोषों के बजाय फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष की तरह दिखते हैं। ये दोनों क्या दिखते हैं? जैसे आप देखेंगे फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष की तरह दिखाई देते हैं ये दोनों। ठीक है ना? अभी पढ़ेंगे हम शॉर्टकी दोष क्या हो सकता है, फ्रैंकल दोष क्या हो सकता है। तो देखो ये है हमारे पास फ्रैंकल दोष। पहले हम फ्रैंकल दोष को देखते हैं। ठीक है ना? फ्रैंकल को दोष को देखेंगे। देखो बेटे, फ्रैंकल दोष क्या हो सकते हैं? यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। जो फ्रैंकल दोष किसके द्वारा दिखाया जाता है? आयनिक ठोसों के द्वारा। ये पहला पॉइंट है इसका। ये किसके द्वारा दिखाया जाएगा? आयनिक। ठीक है ना? आयनिक ठोसों के द्वारा, जो आयनिक फॉर्म में होंगे, धनायन और ऋणायन के रूप में। ठीक है ना? तो ये पहला पॉइंट इसका है कि किसके द्वारा दिखाया जाता है? जो धनायन होंगे। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है, देखो, लघुतर आयन। लघुतर आयन का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर छोटा आयन। ठीक है ना? और ये इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ साधारण धनायन, यानी कि इसमें ध्यान ही रखना आपको, इसमें सोडियम आयन जो हमारे पास धनायन होगा वो छोटे आकार का होगा, और जो ऋणायन होगा वो बड़े आकार का होगा। ठीक है ना? देखो, ये धनायन क्या है? छोटे आकार के, और ऋणायन क्या है? बड़े आकार के। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? साधारणतः कह रहा है, मैंने अधिकांश ऐसी कंडीशन होती है जहां पर धनायन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है ना? ये कहता है जो धनायन है अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर के अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। क्योंकि ये क्या है? अपने स्थान से, यानी कि जो उनकी जगह है, ये धनायन की जगह है, ये यहाँ से उठ करके कहाँ चले जाते हैं? अंतराकाशी अवस्था में। देखो, एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए ये देखो, यहाँ पर एक धनायन है, धनायन छोटे आकार का। ठीक है ना? फिर हमने क्या किया? एक ऋणायन बड़ा बना दिया। ठीक है ना? फिर क्या किया? धनायन छोटा बना दिया। ऋणायन क्या कर दिया? बड़ा बना दिया, इस टाइप से। अब यहाँ क्या आएगा? फिर ऋणायन बड़ा आएगा, धनायन छोटा। ठीक है ना? फिर ऋणायन बड़ा, फिर धनायन छोटा। लेकिन ये क्या कहता है? यहाँ पर ये कहता है कि जो धनायन है वो क्या करेगा? अपनी जगह छोड़ देगा। वो कहाँ चले जाता है? कहाँ चले जाते बेटा? अंतरकाशी स्थान। बिल्कुल अंतराकाशी स्थान में चले जाता है। और क्योंकि ये भी क्या है? स्टीशियोमेट्रिक दोष है। ये भी कैसा दोष है? स्टीशियोमेट्रिक दोष है। स्टीशियोमेट्रिक दोष का मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है बेटा? सर उनका अनुपात हमेशा समान रहेगा। धनायन और ऋणायन का अनुपात समान रहेगा। ठीक है ना? ये क्या होगा? ये मान लीजिए, सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखिए ये एक ऋणावेश और बना देते हैं। ठीक है ना? यहाँ धनावेश बना देते हैं। यहाँ एक चीज को ध्यान रखना आप, इस प्रकार के जो दोष होंगे, इन दोषों में क्या होगा? स्टीशियोमेट्री समान रहती है, यानी कि जो धनायन है और ऋणायन है वो क्या होंगे? या अणु है, ठीक है ना? वो क्या होंगे? समान मात्रा में होंगे। ये क्या करता है? इस फ्रैंकल दोष में क्या होगा? ये कहता है, देखो, जो धनायन है, केवल धनायन कह रहा है, अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर के अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। ये देखो, यहाँ से मान लीजिए ये वाला यहाँ से हट गया। देखो, ये धनायन था, ठीक है ना? यहाँ पर क्या हुआ? धनायन। ये धनायन यहाँ से हट गया और कहाँ चले जाएगा? यहाँ चले गया। देखो, अंतराकाशी अवस्था में चले गया। धनायन और ऋणायन की संख्या इस क्रिस्टल जालक में देखोगे समान है। इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या समान है। यहाँ से धनायन चले गए, यही है तो उसी के अंदर, ठीक है? लेकिन यहाँ उसके कारण एक दोष उत्पन्न हो गया। ये दोष बना दिया उसने, यहाँ पर दोष कर दिया, है ना? और इसे कहते हैं बेटा फ्रैंकल दोष। अपने स्थान से विस्थापित होकर के अंतराकाशी अवस्था में चले जाता है। ठीक है ना? इस प्रकार का जो दोष होगा वो क्या कहलाएगा? फ्रैंकल दोष कहलाएगा। देखो, इसके एक और पॉइंट है, लघुतर आयन। ये लघुतर आयन धनायन ही जाएगा, ऋणायन नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जो रिक्तियां बनती है, यदि आप रिक्तियां देखोगे तो रिक्तियां क्या होती है? छोटी होती है। देखो, ये इस प्रकार जो रिक्ति बनी यहाँ पर, ये छोटी तो है, छोटे आकार में, तो धनायन ही तो जा पाएगा, क्योंकि धनायन छोटे आकार का है। ठीक है? उसके बाद एक पॉइंट और कहता है बेटा कि यह वास्तविक स्थान पर रिक्ति का दोष और नए स्थान
अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। ये दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न कर रहा है। देखो यहाँ क्या हुआ, जहां पर उसने जगह छोड़ी वहां रिक्ति का दोष हो गया, और जहां चले गए वहां क्या है, अंतराकाशी दोष हो गया। ये दोनों दोष यहाँ साथ साथ में चल रहे हैं। फ्रेंकल दोष में क्या हुआ, पहले कंडीशन उसने धनाय ने अपनी जगह छोड़ दी, वहां हो गया रिक्ति का दोष, और जहां चले गए वहां हो गया अंतराकाशी दोष। ठीक है ना, यहाँ विस्थापित होकर के अंतराकाशी अवस्था में चले गए। ठीक है ना, तो इसमें क्या होंगे, दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है ना, देखो उसके बाद एक और पॉइंट है बेटा इसमें कि ये जो फ्रेंकल दोष है, फ्रेंकल दोष को हम विस्थापन दोष भी कहते हैं, क्योंकि ये विस्थापित होकर के उत्पन्न हो रहे हैं दोष, इसलिए इसको विस्थापन दोष कहते हैं। अब इसके घनत्व में क्या परिवर्तन आएगा, घनत्व में कोई परिवर्तन होगा बेटा इसमें? नो सर। इसमें देखो हम ना तो धनायन कम हुए ना ऋणायन कम हुए, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो यहाँ ठोस क्या है, यहाँ ठोस के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस प्रकार के ठोस कोई परिवर्तन नहीं करता है। फ्रेंकल दोष देखो ये कहता है, फ्रेंकल दोष उन आयनिक पदार्थों में द्वारा दिखाया जाता है जिनमें क्या होगा, आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। यानी कि एक का आकार बड़ा होगा और एक का आकार छोटा होगा, इनके जो आकार में है वो क्या होगा, अधिक अंतर होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना है। पहले तो ये रखना है, पहले पॉइंट्स क्या होगा कि जो छोटा आयन होगा वो अपने वास्तविक स्थान से कहाँ चला जाता है, अंतराकाशी अवस्था में चला जाता है। अपने स्थान से कहाँ चला जाता है बेटा, अंतराकाशी अवस्था में। दूसरा है, दूसरा ये क्या हो जाएगा, इसमें होगा कि वास्तविक स्थान पर रिक्ति का दोष और नए स्थान पर क्या होगा, अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। तीसरा दोष, तीसरा पॉइंट है इसका, जो फ्रेंकल दोष है उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन दोष भी कहते हैं। चौथा पॉइंट, इसमें घनत्व का परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा भी चाहो तो पांचवा इसमें क्या होगा, फ्रेंकल दोष क्या होगा, यदि यहाँ पर देखो फ्रेंकल दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों का, जिनमें क्या होगा, उनके आकार में बहुत अंतर होता है। ये कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट के हिसाब से याद रखना आपको। ठीक है ना, तो ये देखो पहला पॉइंट तो सबसे पहले इसने कहा ये आयनिक दोषों में दिखाया जाता है। ठीक है ना, जो आयनिक ठोस है उनमें दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट इसने क्या किया, इसमें जो धनायन है वो छोटे आकार का है, ठीक है ना, और जो ऋणायन होगा वो बड़े आकार का होगा, और जो छोटे जो धनायन होंगे वो अपने वास्तविक स्थान से अंतराकाशी अवस्था में चले जाते हैं। इसको विस्थापन दोष भी कह सकते हैं। जहां से वो जाते हैं उसको रिक्ति का दोष कहते हैं, और जहां पर जाएंगे वहां अंतराकाशी दोष कहलाएगा। ठीक है, इसको विस्थापन दोष। और इसके बाद पॉइंट है ना, उदाहरण देखो इसमें, जिंक सल्फाइड ZnS, AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgBr, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, AgBr को देख लीजिएगा, है ना। और दूसरा है इसमें AgI, इनमें क्या है, यह दोष जो है Zn2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव आयन के लघु आकार के कारण होता है। देखो एक तो Zn पॉजिटिव है उसका आकार, और दूसरा क्या है, Ag पॉजिटिव के जो लघु आकार है इनके कारण उत्पन्न होता है। क्लियर, तो ये है बेटा फ्रेंकल दोष। आगे चलते हैं, दूसरा हमारे पास शॉर्टकी दोष। ये दोनों के दोष जो हैं बोर्ड परीक्षाओं में अधिकांश पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष क्या है, वैसे इसको हम याद रखते हैं, शॉर्टकी का मतलब इसमें क्या होगा, कम हो जाएगी संख्या, शॉर्ट, शॉर्ट से याद रखने के लिए, है ना। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। शॉर्टकी को हम रख सकते हैं शॉर्ट माने कम होना, उसमें तो कम नहीं हुए थे, धनायन और ऋणायन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया था, केवल वहां से एक हट करके किसमें आ गया था, अंतराकाशी अवस्था। अब शॉर्टकी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें इसमें क्या होगा बेटा, इसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये दूसरा जो दोष है ये भी क्या कह रहा है, यहाँ भी एक क्या है, आयनिक ठोसों का रिक्ति का, देखो आयनिक ठोसों का रिक्ति का दोष है, यानी कि ये भी आयनों में होता है, ये भी किस में हो रहा है, आयनों में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या होगा, आयनों में ही होंगे।
अरे ये बच्चे छोड़ के क्यों जा रहे होंगे? आवाज नहीं आ रही होगी? मेरी आवाज आ रही है आप लोग? सिमरन बेटा आवाज आ रही यस सर, अब आ है? रही है सर। अच्छा अच्छा, क्योंकि तुम छोड़ के जा रहे हो ना, बार बार ज्वाइन कर रहे हो, हट रहे हो। चलो सर थोड़ा कम कम आ रही थी ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो ये देखो बेटा इसमें है ना, अब देखो जो शॉर्ट की दोष है, शॉर्ट की दोष किस प्रकार से, यदि हम शॉर्ट की दोष को देखेंगे तो शॉर्ट की दोष भी क्या है, आयनिक ठोसों में होता है ना। आयनिक ठोसों का ये रिक्तिका दोष है, ये पूरी तरह रिक्तिका दोष है। उसमें तो अंतराकाशी दोष भी आ रहा था और रिक्तिका दोष भी आ रहा था, है ना। और इसमें यदि देखोगे तो जो विद्युत उदासीनता बनी रही, यानी कि विद्युत उदासीन ये बना रहे, यानी कि इसमें विद्युत ऐसा ना हो कि धनायनों की संख्या ज्यादा हो, ऋणायनों की संख्या ज्यादा हो, ठीक है ना, स्टोइचोमेट्रिक दोष है, दोनों की संख्या समान हो। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या होती, बराबर होती है। जो यहाँ से गायब हो जाएंगे, जैसे धनायन और ऋणायन गायब हो जाएंगे, तो उनकी संख्या क्या होती, समान होती है, ठीक है ना। शॉर्ट की दोष का इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले तो आयनिक ठोस है, और इसमें यदि हम देखेंगे दूसरा वाला है कि इसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या होती, समान होती है। और कारण क्या है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। तीसरा यदि पॉइंट देखें बेटे इसमें, तो जो सरल रिक्तिका दोष है, क्या कहता है, सरल रिक्तिका दोष की भांति जो है क्या होगा, शॉर्ट की दोष भी क्या होगा, पदार्थ के घनत्व को घटाता है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो पदार्थ का घनत्व क्या होगा, शॉर्ट की दोष में क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा। पहले वाले फ्रैक्टल दोष में क्या था, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट की दोष में क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा। तो पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा दोष है जिसमें घनत्व कम होता है, तो इस घनत्व किसमें कम होगा, शॉर्ट की दोष में। दूसरे एक पॉइंट और है बेटे इसमें, देखो ये कहता है कि आयनिक ठोसों में ऐसे दोषों की संख्या निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे देखो, जैसे माना देख लीजिए, उदाहरण के लिए दे रहा है, उदाहरण किस प्रकार से है, NaCl, NaCl में कमरे के ताप पर लगभग 10⁶ शॉर्ट की युगल प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि 10⁶ जो है क्या होंगे, शॉर्ट की युगल प्रति सेंटीमीटर क्यूब होंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने दोष हो जाएंगे, 10⁶, है ना। इस प्रकार प्रति 10�16 आयनों में शॉर्ट की दोष होता है, ठीक है ना। यानी कि हम 1 सेंटीमीटर क्यूब देखेंगे, 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा, उसमें यदि देखेंगे तो 10 की घात कितना होगा, 6 जो है उसमें से गायब हो जाएंगे। और फिर ये कह रहा है देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब करीब क्या होगा, 10⁻22 आयन होते हैं। और इस प्रकार से प्रति 16, देखो 10⁻16 आयनों में एक शॉर्ट की दोष होता है। इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे माना हम क्या लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले, मान लीजिए हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया इस प्रकार से, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, क्या लिया हमने, कोई जाल, और वो कहता है कि उसमें 10⁶, यानी कि धनायन और ऋणायन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, और इनमें क्या होगा, उतनी संभावनाएं भी क्या होगी, शॉर्ट की दोष होगी, शॉर्ट की दोषों की हो सकती है, ठीक है। इनमें संख्या क्या होगी, धनायनों ऋणायनों की 10⁶। तो ये अलग अलग मानक दे रखे उसने। उसके बाद कहता है कि देखो, शॉर्ट की दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन लगभग क्या होते हैं, समान आकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो पहले वाले में क्या था, फ्रैंकल दोष में एक एक में धनायन क्या था, छोटे आकार का था, और ऋणायन क्या था, बड़े आकार। ये किसमें था, किसमें था बेटे, ये फ्रैंकल दोष। शॉर्ट की दोष में क्या था, शॉर्ट की दोष में कह रहा है कि इनका आकार लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखो लगभग समान आकार के, यानी धनायन भी बड़ा होगा तो ऋणायन भी बड़ा होगा, ये शॉर्ट की दोष में। तो इसका उदाहरण जैसे NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड,
और AgBr, देखो बेटा ये सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो क्या था, शॉर्टकी दोष में भी था और फ्रैंकल दोष, ठीक है ना। देखो ये कहता है AgBr फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष दोनों को दिखाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास ये होगा, सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, दोनों प्रकार के दोषों को प्रदर्शित करे। अब आगे चलते हैं, अशुद्धता दोष, ठीक है ना। यहाँ पर हमने दो प्रकार के दोष पढ़ लिए। नेक्स्ट है बेटा इसमें अशुद्धता दोष। ये स्टीशियोमेट्रिक के हमने दो पार्ट पढ़े, है ना। रिक्तिका दोष हुआ या हमने फ्रैंकल शॉर्टकी दोष हुआ, ये हमने किस में पढ़े, स्टीशियोमेट्रिक। दूसरा है अशुद्धता दोष। ये अशुद्धता के कारण होता है। अब अशुद्धता दोष क्या होता है कि जब हम उसमें अशुद्धियां मिलाना शुरू कर दें, क्या करते हैं उसमें अशुद्धियों को मिलाना शुरू कर दें, तो उस प्रकार के दोषों को हम क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष। देखो ये कहता है जैसे सोडियम क्लोराइड हमारे पास NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड में सोडियम के स्थान पर स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव द्वारा प्रतिस्थापन से धनायन रिक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है ना। देखो यहां से क्या किया हमने, इसमें से सोडियम को हटाया और स्ट्रोंशियम को डाल दिया, अशुद्धता डाल दी उसमें, है ना। सोडियम की जगह हमने क्या कर दिया, स्ट्रोंशियम को डाल दिया, 2 पॉजिटिव वाला, उससे इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखो बेटा अशुद्धता दोष क्या है, ये कहता है यदि अल्प मात्रा में, कम मात्रा में, है ना, कम मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड युक्त गलित सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलीकृत किया जाए। यहां पर क्या करना हमने कि जो हमारे पास स्ट्रोंशियम क्लोराइड और उसको हमने क्या किया, जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल था, है ना, उसको यानी कि दोनों को गला दिया और गलाने के बाद इन दोनों को मिला दिया। उसने क्या किया, इस स्ट्रोंशियम क्लोराइड ने क्या किया, यहाँ पर देखो दो, एक तो ये देखो यहाँ पर क्या आना था, सोडियम नहीं आना था, यहाँ से सोडियम गायब हो गया, यहाँ से क्या हो गया, सोडियम गायब हो गया, या स्ट्रोंशियम आ गया, यहाँ से पूरी तरह गायब हो रखा है, लेकिन इस यहाँ स्ट्रोंशियम आ गया। ये क्या करता है कि स्ट्रोंशियम पे होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पे होता है 1 पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कर देता है, यहाँ से 2 पॉजिटिव चार्ज हटा देता है, एक यहाँ से गायब कर दिया और एक यहाँ से गायब कर दिया, और अपने आप एक जगह पर आ जाता है, क्योंकि इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या कर सकता है, इसको भी बैलेंस कर देगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका चार्ज भी आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ये ले लेगा, इसके कंट्रोल करेगा इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह सोडियम, यहाँ देखोगे धनायन और ऋणायन बराबर है, धनायन और ऋणायन क्या है, संख्या बराबर है, क्योंकि इसमें धनायन 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गए, ठीक है ना, और ऋणायन की संख्या भी बराबर होगी। तो ये क्या करता है, देखो ये क्या कहता है कि तो सोडियम के, देखो सोडियम पॉजिटिव के स्थान पर स्ट्रोंशियम पॉजिटिव द्वारा घेर लिया जाता है। देखो इसने सोडियम पॉजिटिव की जगह क्या कर लिया, अपने आप को लिया, ठीक है ना। और प्रत्येक स्ट्रोंशियम पॉजिटिव 2 सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित करता है, और एक जो स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, ये 2 सोडियम आयन को क्या कर देगा, हटा देगा। यदि माना दूसरा आ जाए इसमें, तो ये क्या करेगा, एक सोडियम यहाँ से गायब कर देगा और दूसरा सोडियम यहाँ से गायब कर देगा। तो ये संख्या क्या कर देता है, एक स्ट्रोंशियम 2 क्या कर देगा, सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देगा। इस प्रकार के जो दोष होंगे वो क्या कहलाएंगे, अशुद्धता दोष कहलाएंगे। इसके बाद है बेटा इसमें देखो, यहाँ एक आयन का स्थान ग्रहण करता है, ठीक है ना, एक आयन की जगह तो ले ली उसने, और दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। यहाँ पे तो सोडियम आयन था, तो सोडियम आयन की जगह तो अपने आप आ गया, लेकिन जो दूसरा सोडियम आयन था वहां रिक्त हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, स्थान रिक्त हो गया। तो इस प्रकार का उत्पन्न जो धनायन रिक्तिका, देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस प्रकार उत्पन्न जो धनायन रिक्तिकाओं की संख्या स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयनों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि जितने यहाँ क्या होंगे, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव होंगे, उतने क्या होंगे उसमें धनायन की रिक्तियों की संख्या होगी।
रिक्तियां कितनी है, देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्सियम 2 पॉजिटिव वाला है, तो यहाँ पर भी देखोगे एक रिक्ति का स्थान, एक सोडियम रिक्ति है, ठीक है ना, जहां पर धनायन रिक्ति हो। दूसरा देखो बेटा इसमें तो कहता है, दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण है कैडमियम क्लोराइड और AgCl, इनके विलयन में होता है। तो हमने ये देखना है कि हमने किसका क्रिस्टल बनाया था, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया था, और उसमें गलित अवस्था में क्या डाला था बेटा, इसमें गलित अवस्था में क्या डाला इसको, NaCl नहीं, स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड। हमने सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल था उसमें हम स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड को गलित अवस्था में डाला। उसने क्या किया, जो जब क्रिस्टलीकृत हो रहा था तो उसने सोडियम के 2 अणु को प्रतिस्थापित कर दिया स्ट्रॉन्सियम ने, ठीक है ना, और उनकी जगह पर एक जगह पर तो अपने आप आ गया, और दूसरा क्या कर दिया उसने, रिक्ति का दोष दिखा दिया, दूसरा स्थान क्या कर दिया, रिक्त कर दिया, और इसलिए क्या हो गया, ये दोष के रूप में आ गया, ठीक है ना। और उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, उदाहरण है कैडमियम क्लोराइड हो सकता है, AgCl हो सकता है, और इन दोनों में क्या करेंगे हम, स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड को ही डालेंगे, ठीक है ना, और NaCl के क्रिस्टल द्वारा। तो ये इस प्रकार का जो दोष होगा बेटा, ये क्या कहलाएगा, अशुद्धता दोष कहलाएगा, ठीक है ना। अब नॉन स्टिशियोमेट्रिक, नॉन स्टिशियोमेट्रिक का मतलब यहाँ पर देखो सिंपल पहली कंडीशंस है, यहाँ पर क्या होगा, जो धनायन और ऋणायन होगा या आयन की संख्या होगी वो क्या होगी, नहीं होगी, समान नहीं। यदि 4 जो है धनायन होंगे तो हो सकता है ऋणायन की संख्या 3 भी हो सकती है, ठीक है ना। इसमें यदि देखेंगे तो 3 प्रकार के दोष जो मैंने शुरुआती तौर पर बताए थे वो आएंगे, यानी कि धातु अधिक्य दोष एवं धातु न्यूनता दोष, ठीक है ना। धातु अधिकता दोष भी हो सकते हैं और धातु न्यूनता। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर समान मात्रा में क्या नहीं होंगे, अवयवी कणों की संख्या नहीं, समान मात्रा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि देखो, वर्णित दोष क्रिस्टलीय पदार्थ की स्टिशियोमेट्री को विक्षिप्त नहीं करते, यानी कि इसमें सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या समान नहीं होती। ये तो मैंने किताबी भाषा इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से लिख सकते हो कि इसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या समान नहीं होती, जैसे देखो विक्षुब्ध नहीं होते, ठीक है ना। स्टिशियोमेट्री का मतलब धनायन और ऋणायनों की संख्या, ठीक है ना। स्टिशियोमेट्री का मतलब होता है समान मात्रा, ठीक है। देखो यह कहता है, देखो बेटा इसमें फिर भी अत्यधिक संख्या में नॉन स्टिशियोमेट्रिक अकार्बनिक ठोस ज्ञात है, ठीक है ना, जो अकार्बनिक ठोस है। देखो जिनमें क्या होगा, क्रिस्टलीय संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी तत्व नॉन स्टिशियोमेट्री अनुपात में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो धनायन और ऋणायन का अनुपात होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के होंगे, 2 नहीं बेटा 3 प्रकार के, ठीक है ना, तीसरा प्रकार इसमें उन्होंने लिखा नहीं। तो पहले इसमें है देखो धातु आधिक्य दोष, और दूसरा होगा धातु न्यूनता दोष, ठीक है ना। हमने 3 प्रकार के पढ़े थे, देखो यहाँ देख लीजिए, हमने क्या पढ़ा था, धातु अधिकता दोष, देखो यहाँ पर धातु अधिकता दोष, ये भी धातु अधिकता दोष है, ये देखो यहाँ पर एक धातु अधिकता दोष ये हो गया और एक धातु अधिकता दोष हो गया, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, तो यदि हम इन दोनों को मिला लें तो ये इसने क्या किया, एक ही दोष माना इसको, ठीक है ना। यहाँ भी धातु अधिकता दोष है, ये भी धातु अधिकता दोष, यहाँ ऋणायन रिक्ति के कारण है और अंतराकाशी के कारण। तो हम एक इस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं इसको कि धातु अधिकता दोष एक प्रकार का धातु अधिकता दोष है और दूसरा क्या है, धातु न्यूनता दोष है, ठीक है ना। और धातु अधिकता दोष फिर 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक होगा ऋणायन रिक्ति के कारण और दूसरा होगा अंतराकाशी के कारण, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि देखें तो ये है बेटा हमारे पास एक है धातु अधिकता दोष। तो धातु अधिकता दोष को फिर हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 भागों में, एक होगा ऋणायन रिक्ति के कारण, ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा, अंतराकाशी के कारण, ठीक है ना। और धातु न्यूनता दोष जिसमें धातुओं की संख्या को कम कर दिया है। तो चलो पहले हम देखते हैं धातु अधिकता दोष, ठीक है ना। तो धातु अधिकता दोष को हम यदि देखें तो ये क्या होगा बेटा, देखो इसमें धातु अधिकता दोष में क्या होगा, पहला है ऋणायनिक रिक्ति, ऋणायन रिक्तिका के कारण
धातु अधिकता दोष। यहाँ पर ऋणायन क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। देखो यहाँ पर यदि इस टाइप से देखें तो इस जालक में देखो बेटे, एक पहले ऋणायन है, फिर धनायन है, ऋणायन है, फिर धनायन है। धनायन का आकार छोटा दिखाई दे रहा है इसमें, है ना, धनायन है, फिर ऋणायन है, फिर धनायन। लेकिन इस वाली लाइन में देखो, यदि हम इस वाली लाइन को देखें, यहाँ देखो बेटे, इस वाली लाइन में देखो, इस वाली लाइन में क्या होगा, पहले धनायन है, फिर क्या है, ऋणायन है, फिर क्या है, धनायन है, फिर यहाँ पर ऋणायन होना था, ठीक है, फिर धनायन होना था, फिर ऋणायन, फिर धनायन। ये क्या कहता है, देखो ऋणायन रिक्ति, यानी कि यहाँ से जो ऋणायन था वो गायब हो गया, इस वाली पोजीशन से ऋणायन को हटा दिया। उसके कारण क्या हुआ, धातुओं की संख्या बढ़ गई। भाई इनमें धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होनी थी, लेकिन क्या हुआ बेटा, इसमें जो ऋणायन था वो हमने यहाँ से हटा दिया, इसलिए ऋणायन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। ऋणायन की संख्या कम हो गई और धातुओं की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई। तो इसलिए क्या हो गया, धातु की अधिक्य दोष हो गया, धातुओं की अधिकता है इसमें, ठीक है ना। अब देखो ये कहता है, किसमें होता है बेटा, ये है क्षारकीय हैलाइड, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, क्षारकीय, क्षार होते हैं ना, क्षार धातु है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है ना। तो इनमें ये कहता है कि जो क्षारकीय हैलाइड्स है, जैसे ये क्षारकीय धातु हैं और उनके साथ एक हैलाइड जुड़ी है, देखो हैलोजन ग्रुप का तत्व, तो ये क्षारकीय हैलाइड हो गया, ठीक है ना। क्षारकीय हैलाइड जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार के दोष को दर्शाते हैं। अब ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि जब NaCl क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है, कैसे प्राप्त होंगे हमें, ठीक है ना, ये वाले क्रिस्टल हमें कैसे प्राप्त होंगे, तो हम क्या करेंगे, जो NaCl का जो क्रिस्टल है, जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, उसमें क्या करेंगे, सोडियम का भाप लगाएंगे, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम का हमने भाप लगाया, और इस सोडियम की जब भाप लगेगी तो उसमें से क्या होगा, ये क्लोराइड आयन को निकाल देगा, क्योंकि सोडियम जैसे आएगा इसके किनारे, तो ये क्या करेगा, क्लोराइड आयन निकाल करके NaCl बना देगा और इससे बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या लगाना होगा, सोडियम की भाप लगानी होगी, ठीक है ना, इसकी सतह पर, ठीक है, वातावरण में हमको क्या करना है, गर्म करना है इसको। तो क्या होगा, सोडियम आयन, देखो जो सोडियम परमाणु है क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं और क्लोराइड आयन है क्रिस्टल की सतह से विस्तृत हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, यहाँ से निकल करके उसके आ जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, सोडियम परमाणु के साथ जुड़ करके NaCl, उसने यहाँ से निकल करके और कहाँ आ जाएगा, NaCl, यहाँ पर बना दिया Na+ और Cl-, कहाँ से, बीच से हट करके, ठीक है ना। अब क्या हुआ, देखो जब NaCl बनाएगा तो NaCl बनाने से पहले क्या करता है बेटा, देखो ऐसा सोडियम आयन बनाने के लिए सोडियम परमाणु क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। देखो जैसे माना ये सोडियम की हमने भाप लगाई, तो उसमें कोई चार्ज नहीं था, ये जमा हो गया यहाँ सोडियम किनारे पे, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले लिया, सॉरी एक क्लोराइड आयन को ले लिया और NaCl बना दिया। इस घटना में क्या हुआ, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Na जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तब ये Na पॉजिटिव बनाएगा, जो सोडियम था ना, तो इसने सोडियम पॉजिटिव बना दिया अपने आप को, तभी तो क्लोराइड आयन से जुड़ेगा, ठीक है ना। पर इस दौरान उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, उस स्थान पर आ जाता है, कहाँ, उसके रिक्त स्थान पर, जहां से उसने क्या किया, क्लोराइड आयन निकाल दिया। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होगा, निकल जाने से क्या होता है बेटा, निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विसरित होकर के क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यावेशित हो जाता है, यानी कि वो जो निकला हुआ सोडियम के द्वारा जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो जो ऋणायन रिक्ति है वहां पर चला जाता है, ठीक। अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के कारण ध्यान रखना, जहां भी इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां केमिस्ट्री में ये माना जाता है वो क्या हो जाते हैं, रंग केंद्र कहते हो, यानी कि उनका रंग आ जाता है, इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, अलग अलग रंग होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कहता है परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल में सोडियम की अधिक होता है, देखो सोडियम क्या हो गया, अधिक मात्रा में हो गया, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, धातु अधिकता दोष, ठीक है ना। और
और ये देखो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये बहुत सारे हाइड्रोजन तत्व रंगीन क्यों होते हैं, बहुत सारी जगह पर पूछे जाते हैं रंग कारण। तो रंग का कारण उनका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। ये कहता है देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तियों को एफ केंद्र कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि एफ केंद्र किसे कहते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हम कह सकते हैं कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, युग्म नहीं था उसके पास, जोड़ा नहीं था, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ऋणायन रिक्तियों को क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं, या इसको रंग केंद्र भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, रंग केंद्र। एफ केंद्र क्यों कहा जाता है, जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, फॉर्मेन जेटर, ठीक है ना, इसके नाम पर रखा गया। इसको एफ आ रहा तो इसलिए एफ केंद्र कहा। वैसे इसको रंग केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके कारण इसका रंग आ जाएगा, ये रंग प्रदान करेगा। देखो ये, देखो ये NaCl के क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करता है। कैसे हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। NaCl का जो क्रिस्टल होगा वो कैसे हो जाएगा, पीले रंग का होगा, जैसे हम उस पर भाप लगाए, है ना, तो ये पीला रंग हो जाएगा। एफ केंद्र भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। उसके बाद देखो बेटा, यह रंग इन दोनों इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्रिस्टल पर जब पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित, देखो ये क्या करेगा, रंग क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित करेगा, फिर उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखता है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे, और जिसके कारण क्या होगा, ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी, और फिर उसके कारण क्या होगा, एक रंग दिखाई देगा। इसी प्रकार के है बेटा, और इस प्रकार के लिथियम के आधिक्य में, देखो आधिक्य LiCl क्रिस्टल का कैसा होता है, गुलाबी रंग बनाता है। जो पोटेशियम क्लोराइड होगा, ठीक है ना, पोटेशियम, देखो पोटेशियम का आधिक्य, पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल बैंगनी, ठीक है नहीं, अलग अलग रंग के होंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, ये धातु अधिकता दोषों। ये समझ में आ रहा है कि जैसे हमने NaCl का क्रिस्टल लिया और हमने सोडियम की भाप लगाई, तो उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लोराइड आयन को बाहर ले लिया सतह पर, और उसके साथ NaCl बना दिया। यहाँ पर जो Na के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिया गया था, वो उस रिक्त स्थान पर चले गए, जहां से क्या होगा, क्लोराइड आयन निकला था, और उस यहाँ पर जब आया तो उसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने से क्या हुआ, ये ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर देता है, और इसके कारण क्या हो जाता है, इसका रंग पीला हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही जब यदि हम क्या करेंगे, लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाएंगे LiCl का, तो LiCl में क्या करेंगे, लिथियम की भाप लगाएंगे इसमें, तो फिर क्या होगा, ये जो लिथियम गया इसने क्लोराइड आयन को बाहर निकाल दिया, लिथियम क्लोराइड बना दिया, और वहां क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसके कारण कैसा रंग आ गया, इसका गुलाबी रंग। लिथियम के कारण क्या होगा, ये गुलाबी रंग हो जाएगा। अलग अलग प्रकार के रंग हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा, यदि हम पोटेशियम क्लोराइड को लेते हैं KCl को, फिर हम पोटेशियम की भाप लगाते हैं इस पर, तो इसमें क्या होगा, फिर क्लोराइड आयन बाहर आ जाएगा, उसकी जगह रिक्त स्थान हो जाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो कैसा रंग दिखाएगा, वो बैंगनी रंग दिखाएगा, है ना, लाइलेक बनता है, लाइलेक बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं ये धातु अधिकता है। इन सब में क्या हो रहा है, धातुओं की संख्या बढ़ रही, सोडियम आयन की संख्या बढ़ रही थी, यहाँ लिथियम आयन की संख्या बढ़ रही थी, यहाँ देखेंगे पोटेशियम आयन की संख्या बढ़ रही थी। तो ये धातु अधिकता दोष, ये किसके कारण हुआ, ऋणायन रिक्ति के कारण, ठीक है ना, ये रिक्त हुआ। अब दूसरा होगा, ये रिक्ति के कारण हुआ, दूसरा होगा बेटा इसमें अंतराकाशी अवस्था के कारण, जिसमें अंतराकाशी अवस्था में चला जाता है, एक मिनट है, जिसमें क्या होगा, अंतराकाशी अवस्था में एक मिनट, थोड़ा सी आगे, चलो अब दूसरा इसमें देखो बेटा, दूसरा इसमें धातु अधिक्य दोष, वो क्या था, वो क्या था, ऋणायन रिक्ति, है ना, ऋणायन रिक्ति के कारण जो है, वहां पर ऋणायन रिक्ति हो रही थी, और उसके कारण क्या हुआ, धातु अधिक्य दोष। अभी कहता है धातु अधिक्य दोष, दूसरा पार्ट है इसमें, ये कहता है अतिरिक्त धनायनों और धनायनों, ठीक है ना, धनायनों
कि अंतराकाशी स्थलों पर उपस्थिति क्या हो जाएगी, धातु आदि के दोष कहलाएगा। ठीक है, जो अंतराकाशी अवस्था है, ठीक है ना, इसको यदि हम हटा दें तो अंतराकाशी अवस्था कैसे हो सकता है, जैसे ये देखो अंतराकाशी अवस्था में यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है ना, और इसमें क्या हो गया, कोई क्या हो गया, कोई आयन यहाँ पर आ गया, कौन सा वाला धातु आ गया, और उस धातु के आने से क्या हो जाएगा, धातु अधिकता दोष हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, देखो इसका उदाहरण कहता है कि कमरे के ताप पर, जो कमरे का ताप होता है, रूम टेम्परेचर लगभग हमारे पास 21 डिग्री सेल्सियस होता है, ये कहता है कि जिंक ऑक्साइड, ठीक है, सफेद रंग होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड को जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये सफेद रंग है ना, गर्म करने पर गर्म करने पर इसमें ऑक्सीजन निकल जाती, जिंक ऑक्साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी, है ना, और यह पीले रंग का हो जाता है, ठीक है ना, ये कैसे रंग का हो जाएगा, पीले रंग, यानी कि इसमें क्या होगा, यहाँ से एक स्थान क्या होगा, जैसे धना सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन क्या करेगा, यहाँ से निकल करके कहाँ आ जाता है, उसके अंतराकाशी स्थलों में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, देखो इसमें कह रहा है कि अब क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जो जिंक की अधिक्य हो जाता है, जैसे माने यहाँ से देखो जिंक का क्रिस्टल, मान लीजिए जिंक का है Zn, है ना, और ऑक्सीजन है, फिर जिंक है, फिर ऑक्सीजन है, फिर जिंक है, यहाँ ऑक्सीजन है, जिंक है, फिर ऑक्सीजन है, फिर जिंक है, ये अलग अलग प्रकार के, जब हम इसको गर्म करेंगे बेटा, तो गर्म करने से क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन तो निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन की जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पर देखें जिंक की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई, 1 2 3 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, इसमें क्या हुआ, ये ऑक्सीजन निकल जाने से क्या हुआ, वहां स्थान रिक्त हो गया, ठीक है। ये क्या कहता है, देखो ये कह रहा है कि क्रिस्टल में जिंक का आधिक्य होता है, इस वाले में जिंक अधिक हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो सूत्र होगा Zn1 + XO बन जाता है, यानी कि इसमें क्या होगा, ये संख्या बन जाएगी, जैसे मानो जिंक ऑक्साइड था, तो ऑक्सीजन इसमें से हट करके ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ठीक है। आधिक्य मतलब अधिक मात्रा में उपस्थित Zn2 पॉजिटिव आयन अंतराकाशी स्थलों में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, निकटवर्ती अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं। इसमें क्या होगा कि जो ये जिंक है, ये जिंक देखो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज वाले एक है, और ये क्या होगा, दूसरा वाले आ जाएगा, तो हमने जो फ्रेंकल दोष पढ़े थे, ये लगभग वो उसी टाइप का हो जाए, नहीं फ्रेंकल शॉर्ट की दोष, शॉर्ट क्यों नहीं था, फ्रेंकल में था, सही से फ्रेंकल में, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा, जैसे देखो बेटा ये है अलग अलग ज्यादा है ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये अपना स्थान छोड़ देता है, जिंक क्या होगा, इस जगह को छोड़ देता है, मान लीजिए जिंक था, तो ये जिंक क्या करेगा, यहाँ जिंक इसमें आ जाएगा अंतराकाशी अवस्था, और जो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले ये वाले, ये दूसरी वाली अंतराकाशी, यानी कि इसमें आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, दूसरी वाली अंतराकाशी अवस्था में चले जाते हैं, ये कह रहा हूं, ठीक है ना, कि अपने आप तो क्या हो जाता है, अंतराकाशी अवस्था में चले जाता है, ठीक है ना, स्थल में चले जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो निकटवर्ती, यानी कि उसके दूसरे पड़ोस में क्या होंगे, दूसरे अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं, देखो दूसरे अंतराकाशीय स्थलों में चले गए, तो ये क्या अपने आप तो यहाँ आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरे निकटवर्ती उसमें चले गए, जो दूसरा उसका क्या था, अंतराकाशीय अवस्था थी, वहां चले गए। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की दोष हो जाएंगे, ठीक है ना, एक तो होगा धातु आधिक्य दोष, है ना, ये दोनों धातु आधिक्य दोष हैं, एक तो अतिरिक्त धनायनों के कारण और अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थिति, और दूसरा क्या होगा, ये ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष। अब तीसरा है इसमें एक और बेटा, ये है हमारे पास धातु न्यूनता दोष, कि धातु न्यूनता दोष कैसे हो सकती है, तो ये देखो जैसे ये कह रहा है कि कई इसमें क्या होगा, धातुओं की न्यून संख्या हो जाएगी, धातुओं की न्यून संख्या कैसे हो जाएगी, जब हम उसमें से धातु को हटा देंगे, ठीक है ना, धातु न्यूनता दोष, यहाँ पर धातु न्यून हो जाएंगे तो ऋणायन की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना, ये कहता है कि देखो ऐसे कई ऐसे ठोस हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, स्टीरियोमेट्रिक संगठन में बनाना कठिन हो जाता है ना, लेकिन इनमें क्या है, स्टीरियोमेट्रिक अनुपात क्या होगा, धातु की मात्रा कम, देखो ये कह रहा है धातु की मात्रा कम होती है, और इस प्रकार का एक विशिष्ट उदाहरण है FeO,
ठीक है ना। FeO ये उदाहरण है बेटा इसमें, जिसमें धातुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और ये कहता है कि देखो Fe 0.95 और ये ऑक्सीजन पूरा है, ये इसमें पाया जाता है। ये 95 और ये पूरा 1 है। ठीक है ना, ये वास्तव में क्या होता है, इस प्रकार से मिलता है या इस टाइप से मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका प्रयास है, ये वाला हो सकता है, इस टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो FeO में क्रिस्टल में क्या होगा, Fe2 देखो इसमें किस प्रकार से, यदि हम इसको समझना चाहते हैं तो ये देखो, ये हमारे पास इस टाइप से है ना। यहाँ पर क्या होगा, धातु न्यूनता, इसमें से क्या होगा, धातु क्या करेगा, अपनी जगह से चला जाता है। धातु को हम क्या कर देंगे, यहाँ कम कर देंगे। तो उससे जब कम करेंगे तो यहाँ ऋण आयन की संख्या, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव आयन था, ये ऋण आयन था, ये पॉजिटिव आयन था। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, ये ऋण आयन हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये ऋण आयन हो गया, ये क्या हो गया, यदि हम इसको देखेंगे ये पॉजिटिव हो गया। अब इस मान लीजिए हमने क्या है कि धनावेश को हटा दिया, है ना, यहाँ से हटा दिया, तो उसके कारण क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम हो गया और ऋणायनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है ना, जो धनायन है वो कम हो गए, धनायन मीन्स धातु कम हो गया। तो वो कहता है कि इतनी मात्रा इसकी होगी 0.93 से लेकर के और 96 तक इसका प्रास होता है। ऐसे तत्व मिल सकते हैं आपको कि जहाँ लिखा हो F 0.93 और O, है ना, यहाँ पर मिल सकता है F 0.94 भी मिल सकता है, O भी मिल सकता है, F E और 0.95 O इस टाइप के हो सकते हैं। और कहाँ तक होगा, Fe हो गया 0.96 O। इतने तत्व हमारे पास हो सकते हैं इस प्रकार। और इसमें क्या होगा, ये कहता है कि देखो FeO के क्रिस्टल में से कुछ Fe धनायन क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और धनावेश की क्षतिपूर्ति करने के लिए जो है Fe3 पॉजिटिव, देखो इसमें जो 3 प्लस आयन वाला, इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये तो Fe2 पॉजिटिव लुप्त हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, Fe3 पॉजिटिव। इसको कंप्लीट करने के लिए 3 पॉजिटिव वाला आ जाता है ताकि उसकी संख्या बराबर बने। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये तो होगा धातु न्यूनता दोष। ठीक है।